नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। हर दिन एक नए एपिसोड के साथ में आता हूँ और जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं और आप ऑनेस्टली हर एक चीज़ को करते जा रहे हो मेरे साथ, तो आपका नाम ऑलरेडी लिस्ट में दर्ज हो चुका है, आप ये समझ लो। बट ये है कि हाँ, जितना आपको दिया जाता है, जिस तरीके से बताया जाता है, ऑनेस्टली आपको करना है। आपका पूरा दिन निकल जाएगा अगर आप उस चीज़ को सही से करते हो जो आपको हर दिन रूटीन बना के दिया जाता है। ठीक है, तो मान के चल रहा हूँ कि जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे आप डबल कर रहे हो और चीज़ें आप अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं आपको क्या क्या करना है। ठीक है, बहुत ही कन्फाइंड वे में टू द पॉइंट, जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही आपको बताया जाएगा। जिस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था सेम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तो जैसा कि हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में आज आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कल आपने क्या क्या पढ़ा था। तो कल आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कंप्लीट किया था, वो था आपका मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी किया था, उसमें मैंने आपको मौर्य डायनेस्टी का पूरा वीडियो दिया था, प्लस आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किए थे। ठीक है, तो जो भी हमसे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि श्योर सिलेक्शन इस बार हो जाए, जिस तरीके से मैंने पढ़ा था वही चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जुड़ जाना है। और बाकी लोग जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके रखे, कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे, उनको बस ये एपिसोड फॉलो करना है। बट मैं फिर से बोलता हूँ, थोड़ा भी डाउट है कि सर मैं क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, तो वो बैच आपके लिए सिलेक्शन पक्का करना है इस बार। ठीक है, तो देखिए, तो कल हमने पढ़ा था मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, उसमें मैंने आपको एक ट्रिक का भी वीडियो दिया था। ठीक है, जिसमें था आपका शिलालेख, 14 शिलालेख जो है उसको ट्रिक से कैसे याद करना है। तो आज आप क्या करोगे, मौर्य डायनेस्टी बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके मैंने आपको पीडीएफ दिए थे। ठीक है, तो एक बार आप क्या करोगे, पीडीएफ को फिर से देखोगे। ठीक है, अच्छे से, प्लस जो एनसीईआरटी सार, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है बुक, वहां जाओगे और फिर से एक बार मौर्य डायनेस्टी को अच्छे से आप कंप्लीट कर लोगे एकदम। ठीक है, एकदम बोलते हैं ना, मतलब एकदम आपके सामने क्रिस्टल क्लियर मौर्य डायनेस्टी दिखना चाहिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके बृहद्रथ तक। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला, जो आज आप फिर करोगे, रिवीजन करो। प्लस आज मैं आपको एक स्पेशल वीडियो देने वाला हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं एक भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, आपको क्या है, जैसे ही बृहद्रथ के बाद क्या होता है, बृहद्रथ को मार के कौन आता है, शुंग आता है। शुंग क्या होता है, एक ब्राह्मण डायनेस्टी से होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये बृहद्रथ का अंत होता है, उसके बाद एक ब्राह्मण साम्राज्य का शुरुआत हो, जिसमें आपके शुंग आएंगे, उसमें बाद कण्व आएंगे, उसके बाद सतवाहन आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 डायनेस्टी आपको पढ़ना है और ये ब्राह्मण डायनेस्टी में गिना जाता है। ये याद रखिए, ये भी पूछ ले, तो क्या क्या पढ़ना है आपको। पहले तो आपको मौर्य डायनेस्टी रिवीजन करना है, जो मैंने आपको दिया था। ठीक है, वीडियो प्लस पीडीएफ, ठीक है, प्लस आपका एनसीईआरटी सार आपको करना है। नेक्स्ट आज आपको क्या करना है, इसका वीडियो और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, शुंग डायनेस्टी। ठीक है, और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो बुक से पढ़ रहे हैं, उनको भी यही करना है। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ो। ठीक है, बस ये है कि आप फोकस्ड होकर हर दिन आपको पढ़ना है। ठीक है, शुंग डायनेस्टी करोगे, साथ में आप कण्व डायनेस्टी करोगे। ठीक है, साथ में आप क्या करोगे, शुंग, कण्व और उसके बाद सतवाहन। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, छोटे छोटे पर पूछे बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, शुंग पढ़ना है, कण्व डायनेस्टी, जैसे कि हमेशा पूछ लिया था कि शुंग डायनेस्टी का, कण्व डायनेस्टी का संस्थापक कौन था, उसका आखिरी शासक कौन था। उसी तरीके से पूछा सतवाहन का जो फाउंडर कौन था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो शीशे का सिक्का था वो किसने चलाया था, तो सतवाहन ने चलाया था। भूमि दान का प्रथा स्टार्ट किसने किया था, तो सतवाहन ने किया था। ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी और सतवाहन डायनेस्टी करोगे, वीडियो से करोगे, प्लस पीडीएफ में जो प्रोवाइड करूंगा उससे करोगे। उसके बाद आप मौर्य डायनेस्टी करोगे, इसका पीडीएफ ऑलरेडी आपको दे दिया गया। ठीक है, बाकी लोग बुक से पढ़ेंगे जिनके पास बुक है। और जो पेड बैच में है, याद रखिएगा, आप बुक भी एक रेफरेंस बुक आपको रखना है, लूसेंट और आपको चाहे क्राउन। ठीक है, बट अभी आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही आपको करना है और जो चीज़ बता रहा हूँ बस उतना करना है। ठीक है, जब टाइम बचता है तो लास्ट में देखेंगे, अगर डेट आगे बढ़ गया तो फिर से मैं लूसेंट से भी बताऊंगा क्या क्या किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि लूसेंट में भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ आपको समझ में आए, तो ये आज आपका सिर्फ हिस्ट्री का है। ठीक है, कल मैं फिर से एक नया टॉपिक आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा और अच्छे तरीके से आपको दिया जाएगा। और इसके बाद हमारा जो है, इसके बाद जो सबसे एक इंपॉर्टेंट बन जाएगा एंशिएंट में, वो हो जाएगा गुप्ता। ठीक है, तो गुप्ता का भी बेस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग जंप करेंगे पॉलिटी में। ठीक है,
अब देखो पॉलिटी में आपने कल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने किया था। पहला आपने किया था जांच समिति, ठीक है, जितने भी जांच समिति है, ठीक है, उसको मैंने पॉलिटी में ले लिया था। उसके बाद आपने किया था संविधान का जो संशोधन होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था। उसके बाद पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब कितने पार्ट है, जैसे कि 22 पार्ट है तो 22 पार्ट आपको याद, ये सब मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया। फिर से एक बार आपको पीडीएफ दे दिया गया है, ठीक है, तो आपको पीडीएफ से रिवीजन करना है कल वाला, ठीक है। और आज का जो आपका टॉपिक सबसे पहले करोगे, जो आपको कल आपने किया तो उसको रिवीजन करोगे, एक बार गो थ्रू हो जाएगा। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आज आप एनसीईआरटी सार में जाओगे, पेज नंबर 1, ठीक है, एनसीईआरटी सार में जाओगे, पेज नंबर 1 से लेके 6 तक आपको कंप्लीट करना है। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बॉक्स बना के दिया हुआ है। जैसे कि आपको याद रखना है कि जो अंतरिम गवर्नमेंट बना था, अंतरिम सरकार जो बना था, ठीक है, तो उसमें किसको कौन सा पदभार दिया गया था वो भी बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको शेड्यूल्स आगे देखोगे, जितने अनुसूचियां हैं वो भी आपको दिया हुआ है बॉक्स बना के। तो पेज नंबर 1 से लेके 6 तक आप एनसीईआरटी सार वाला जो है महेश बर्नवाल का आज कंप्लीट करोगे, ठीक है। इसमें 1 लाइनर है वो भी कंप्लीट करोगे, प्लस जो बॉक्स बना के दिया वो भी कंप्लीट करो। जब इसमें आप अनुसूचियां पढ़ोगे तो अनुसूचियां कौन सा, जैसे कि आप 12 अनुसूचियां पढ़ोगे, ठीक है, किस अनुसूची में क्या है आप ये पढ़ोगे, ये भी मैं बाद में ट्रिक से याद कराऊंगा, बट अभी आपको एक बार कर लेना है एनसीईआरटी सार से। देखना है जब अनुसूची पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि साइड में आपका आर्टिकल्स भी दिए, ठीक है, अनुसूची से रिलेटेड, उसको छोड़ देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको जो आर्टिकल है वो मैं खुद कर पाऊंगा, बट एक नज़र आप उसको देख सकते हो, पर माइंड पे ज़्यादा लोड नहीं लेना। एक पेज नंबर 1 से ले 6 तक आपको ये चीज़ कंप्लीट करना है, ठीक है, समझ में आया। तो ये था आपका हिस्ट्री, ये था आपका पॉलिटी। उसके बाद साइंस में आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ वो करना है, ठीक है। बायोलॉजी में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक है आपका वर्गीकरण, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इसके आप 50 क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपका 1 लाइन जहां से भी करते हो 50 क्वेश्चन जो है आपको ये करना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। कौन सा आपको बताया था कि एक था द्विपद्धति, मतलब जिसने कार्ल लिनियस ने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था, व्हिटेकर। मैंने आपको बेहतरीन एक वीडियो भी प्रोवाइड किया, प्लस पीडीएफ भी प्रोवाइड किया, ठीक है। तो एक बार आप उसको जरूर देखना है, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन वाला वीडियो दिया था पीडीएफ, ठीक है, याद होगा, एनेमिलिया प्रोटिस्टा ये सब वाला मैंने कर मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वीडियो था, और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, समझना नहीं है, ठीक है, बस कौन से मतलब फाइलम में कौन सा आता है बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, बस उतना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और 50 क्वेश्चंस इसके आपके करने, इसके मैं क्वेश्चंस मैं खुद भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आपको पहला करना है क्लासिफिकेशन में, तो वर्गीकरण को करना है, उसके 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 50। आप कहीं भी से पढ़ते हो, चाहे आप यूट्यूब से ही देखते हो तो आप यूट्यूब से ही देख लो, पर ऐसे जगह से देखिएगा, ठीक है, जहां आपको क्वेश्चंस को समझाया भी क्या होगा, ठीक है। बाकी वीडियोस मैं प्रोवाइड करूंगा पेड वाले को, डोंट वरी, ठीक है, उसके पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद क्या हो गया आपका, आपको करना है कि कोशिका विज्ञान मतलब सेल टेक्नोलॉजी, कोशिका विज्ञान मतलब सेल टेक्नोलॉजी। सेल से जितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था, तो एल्टमैन ने किया था। तो सेल टेक्नोलॉजी और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन आपका साइंस का टॉपिक रहेगा, ठीक है। 1 लाइनर, अब मैं 1 लाइनर के थ्रू आपको करवाने वाला हूँ समझा के, ठीक है। इसके बाद आपका स्टैटिक जीके में आपने कल क्या क्या किया था, ठीक है। देखो अभी क्या है ना, कुछ टॉपिक जो मुझे करवाने, जहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन करता पहले उसको मैं करवा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं टॉपिक वाइज आपको वीडियोज स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखो तो हमने क्या किया था, रिसर्च सेंटर किया था, मतलब अनुसंधान केंद्र, तो वो आपको फिर से करना है, जो मैंने कल आपको बताया था अनुसंधान केंद्र, उसको आप फिर से करोगे, ठीक है। उसके बाद महापुरुषों का समाधि स्थल, इसको फिर से करोगे, और लोक नृत्य, इसको फिर से करोगे। इसमें जो आपका अनुसंधान केंद्र है और लोक नृत्य है, ठीक है, इसका मैं आपको पिक्स भी भेजूंगा ग्रुप में आज, ठीक है। और जितना मैंने पीडीएफ में दिया, वीडियो में दिया, उसको रिवीजन करोगे, प्लस जो मैं पिक्स भेजूंगा उसको भी आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये कल वाला है सिर्फ। उसके बाद आज आपको क्या पढ़ना है, तो वर्ल्ड का झील मतलब वर्ल्ड लेक, ठीक है, इसके वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वर्ल्ड लेक्स मतलब दुनिया में जो इंपॉर्टेंट झील है उसको आपको पढ़ना है। दूसरा, ठीक है, पूछा जाता है कि दर्शन और प्रवर्तक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये हिस्ट्री का है बट मैं इसमें डायरेक्टली ले रहा हूँ अभी, ठीक है। प्रवर्तक, ठीक है, दर्शन और प्रवर्तक, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि वैश्विक दर्शन का, ठीक है, प्रवर्तक कौन थे, तो कन्नाड थे,
ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये छोटे छोटे टॉपिक है। और ये देखो, ये एक्सपीरियंस से आया है मेरे, जो मैंने एग्जाम दिया, तो उससे मुझे समझ में आया कि ये टॉपिक के वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, ठीक है। तो ये वर्ल्ड लेक मतलब विश्व का जो इंपॉर्टेंट झील है वो पढ़ना है। प्रवर्तक, दर्शन प्रवर्तक, जैसे कि मीमांसा हो गया, पूर्व मीमांसा हो गया, आपका वैश्विक दर्शन हो गया, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, विद्वान और उनके संरक्षक। क्या? विद्वान और उनके संरक्षक। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। मेरा हिंदी उतना अच्छा है नहीं, तो लिखूंगा तो ऐसे भी गलती हो जाएगा, इसलिए इंग्लिश में लिख रहा हूँ। तो विद्वान और उनके संरक्षक, इसमें क्या है कि आपको देखिए, जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि नागार्जुन किसके समय में था, ठीक है। उसके बाद विक्रमादित्य के समय कौन से इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कालिदास था कि नहीं था, तो कौन सा किसके समय में था। जो फिलोसफिकल पर्सन होते हैं, जैसे कि कालिदास किसके समय में था, तुलसीदास किसके समय में था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आपका ज्ञानी पर्सन और किसके शासनकाल में और किसके दरबार में थे, ये प्रवर्तक और दर्शन और वर्ल्ड लेक, और वर्ल्ड लेक मतलब दुनिया की इंपॉर्टेंट झील, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, समझ में आया? चलिए, तो इतना अगर आप कर लेते हो, ठीक है, तो आपका आज का बस इतना ही है, ठीक है। आपको इतना करना है, और जो रिवीजन का जो बातें मैंने बताई वो आपको करना है, ठीक है। एक चीज और आप ध्यान रखोगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका करंट अफेयर्स, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं ऑडियो भी आप स्टार्ट कर दिया हूँ आपको प्रोवाइड करना। तो करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, एक और वीडियोस पे इसमें आपको देने वाला हूँ, ठीक है। ये है आपका इंडिया का वाटरफॉल। इंडिया का वाटरफॉल मतलब झरना, ठीक है। जो झरना है, जैसे कि कौन सा झरना कहाँ और किस नदी पे है और कहाँ वो है, ठीक है। जैसे कि जॉग फॉल कहाँ है, इस टाइप के क्वेश्चन जो बोलते हैं। इंडिया में जितने भी झरने मतलब जो वाटरफॉल्स है, ठीक है, उसको आपको करना है, ठीक है। तो ये 4 जो है आपको करना है, प्लस प्रीवियस ईयर। अब करंट अफेयर्स आप ध्यान से समझना कैसे करना है। पहले आप कल का पूरा एडुटेरिया का फिर से रिवीजन करोगे। पेज नंबर कितना से, पेज नंबर 40 से लेके 43 तक। इसमें क्या था 40 से 43, पहला ही पेज देखोगे तो 40 वाला, तो उसमें नॉवल अवार्ड दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो साहित्य अकेडमी पढ़ोगे, व्यास सम्मान पढ़ोगे, उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। जितने भी हैं 40 से लेके 43 तक आपको फिर से रिवीजन करना है। और फिर से बता रहा हूँ, राजीव गांधी खेल रत्न 5 आदमी को मिला तो वो पूरा पढ़ना, पर जो आपको जो बहुत बहुत ज्यादा अवार्ड दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आप ये समझ लो कि हाँ कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने कल भी आपको समझाया था, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न के 5 आदमी आपको याद रखनी है, ठीक है। बट जो अर्जुना अवार्ड मिला है वो बहुत सारे आदमी को मिला है, तो उसमें इंपॉर्टेंट पर्सन को बस याद करना है। अभी आप एक बार खुद से कर लीजिए, मैं मार्क कर रहा हूँ आपके साथ, मैं भी चीज़ों को पढ़ते हुए चल रहा हूँ। तो जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तो मेरे जो करंट अफेयर्स है उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन किया हुआ रहेगा उसमें, ठीक है। बट अभी अपने लेवल पे बेस्ट करना है आपको, ठीक है। तो एडुटेरिया का 40 से 43 पेज तक। और हमने क्या किया था, राष्ट्रीय घटनाक्रम पेज नंबर 77 से लेके 78 बस आपको रिवीजन करना है। फिर से अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम 87 से लेके 89 तक। एक चीज याद रखना, करंट अफेयर्स में आपको सबसे ज्यादा टाइम देना, आपका 3 से 3.5 घंटा सिर्फ करंट अफेयर्स में हर दिन जाएगा, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। 87 से 89। उसके बाद आपको क्या करना है कि विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी 97, ठीक है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम 77 से 78, उसके अंतरराष्ट्रीय 87 से 89 तक है आपका। और आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी 97 में, ठीक है। और क्या था, मैंने क्या बताया था आपको, अगस्त का डेट, इंपॉर्टेंट डेट जितने भी अगस्त का आपको फिर से कवर करना है थीम के साथ। समझ में आया? फिर से ज्यादा नहीं, बस जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन। इसके बाद अगर आपको लगता है कि टाइम मेरे पास बच रहा है, अगर 3 घंटा, आप 3.5 घंटा में अगर आपने पहले ही रिवीजन तो आप कर ही लोगे, तो जो टाइम बचेगा उसको आप क्या करोगे, आपका जो मैंने दूसरा मैगजीन आपको बताया था कौन सा, स्पीडी में आप जंप करोगे। और अगस्त का 1 लाइनर दिया हुआ 150 क्वेश्चन कम से कम दिए होंगे, सिर्फ 1 लाइनर अगस्त के, ठीक है। तो वो आपको कर लेना है, ठीक है। और ये पेज नंबर अगर मैं बता दूं तो पेज नंबर आपको ये मिल जाएगा 76 आई थिंक 79 पेज में होगा ये। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, स्पीडी में जाइए, ठीक है। अगस्त वाला 1 लाइनर आपको कर लेना, 150 क्वेश्चन 1 लाइनर के फॉर्म में दिए होंगे, 150 या 100 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स, ये हो गया आपका हिस्ट्री, ये हो गया आपका पॉलिटी, ये हो गया आपका स्टैटिक, ठीक है। और ये हो गया आपका साइंस। इतना बस आप कर लेना, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, मेहनत आपको करना पड़ेगा।
और फास्ट में चलने वाला हूँ, क्योंकि मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियोस पे वीडियोस रात रात भर के। तो आपको मुझसे ज़्यादा करना है, ठीक है। बाकी जो इस कोर्स से अभी तक नहीं जुड़े, मेक श्योर जुड़ जाए अगर आपको इस बार ही सिलेक्शन लेना है तो। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। और बाकी आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ, जितने लोग भी हो, ठीक है, व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाइए ताकि आप मोटिवेटेड रहो और स्टेटस चेक करते रहो, ठीक है, जो जो भी मोटिवेशन रहा। सो जय हिंद, वंदे मातरम।